ये रीडिंग वृश्चिक राशि के लिए है। इस रीडिंग में आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ या इस वक्त की उनकी सोच क्या है, इस बात को जानने की कोशिश करेंगे। चाहे वो आपके एक्स हों या फिर आप नो कांटेक्ट में हैं या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं। तो चलिए जानते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ इस वक्त क्या है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव स्कॉर्पियो साइन। उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या है, प्लीज़ गाइड करें। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव स्कॉर्पियो साइन। उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ इस वक्त क्या है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव स्कॉर्पियो साइन। उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ इस वक्त क्या है, प्लीज़ गाइड करें। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव स्कॉर्पियो साइन। उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ इस वक्त क्या है। पहला कार्ड है फ्री योरसेल्फ। अगर ये आपके एक्स हैं जहां आप दोनों के रियूनियन या रिकन्सिलेशन की गुंजाइश नहीं है, आप दोनों में से कोई एक किसी और रिश्ते में बढ़ चुका है या फिर आप दोनों ही किसी और रिश्ते में आगे बढ़ चुके हैं, तो वहाँ आपके पार्टनर का दिमाग कहता है कि खुद को वो इस रिश्ते से या फिर आपकी यादों से आज़ाद कर दे या फिर उन्हें कर देने की ज़रूरत है, लेकिन वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाते हैं। आपकी यादों को खुद से दूर नहीं कर पाते हैं या फिर जो आपके लिए प्यार वो महसूस करते हैं उसे वो ख़त्म नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ आपके पार्टनर चाहकर भी अपने आप को इस रिश्ते से इमोशनली डिटैच नहीं कर पा रहे हैं। आज भी आप उनकी यादों में हैं, उनके दिलो दिमाग में आप हैं। और जो लोग इस वक्त नो कांटेक्ट में हैं या सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, आपके पार्टनर के लिए दो सिचुएशन है। एक, उनकी अपने फैमिली की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस हैं या फिर अपने प्रोफेशनल या फाइनेंशियल लाइफ में वो इतने सेटिस्फाइड नहीं हैं ताकि वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ें या फिर आपको कमिटमेंट दे पाएँ। तो वहाँ आपके पार्टनर को लगता है कि इन प्रॉब्लम से उन्हें जल्द से जल्द छुटकारा मिले ताकि वो आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ पाएँ। और जहाँ एक दूसरे से नाराज़गी है, तो वहाँ आपके पार्टनर को अब लगता है कि खुद को उन्हें इस रिश्ते से आज़ाद कर देने की ज़रूरत है। इस रिश्ते में उन्हें लगता है कि अब वो गुंजाइश नहीं है कि आप दोनों साथ आ सकते हैं या फिर अपनी प्रॉब्लम्स को आप सुलझा सकते हैं। तो यहाँ पर दो तरह की एनर्जी है। एक में है कि आपके पार्टनर बिल्कुल अपनी प्रॉब्लम से बाहर आकर इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, और कुछ लोगों के पार्टनर जहाँ आपस की नाराज़गी है, उन्हें लगता है कि खुद को इस रिश्ते से अब आज़ाद कर देने का वक्त है या फिर आज़ाद कर देना चाहिए। नेक्स्ट है रिकन्सिलेशन का कार्ड। यहाँ अगर ये आपके एक्स हैं जहाँ साथ आने की पॉसिबिलिटीज़ नहीं हैं, वहाँ ऐसा हो सकता है कि आप दोनों किसी नाराज़गी की वजह से आप दोनों ने ब्रेकअप कर लिया हो या फिर रिश्ते से मूव ऑन करने का फ़ैसला ले लिया हो। आपके पार्टनर को आज इस बात का अफसोस हो रहा है कि काश उन्होंने इस रिश्ते को एक और मौका दे दिया होता, आपके साथ उन्होंने रिकन्सिलेशन की कोशिश की होती। तो आज उन बातों का आपके पार्टनर को अफसोस है। और जहाँ साथ आने की गुंजाइश है, वहाँ पर आपके पार्टनर चाहते हैं कि अगर आप नाराज़ हैं तो नाराज़गी आपकी ख़त्म हो, आप दोनों इस रिश्ते में साथ हों, या फिर उन्होंने अगर इस रिश्ते से मूव ऑन करने का फ़ैसला ले लिया था या आपसे दूर जाने का फ़ैसला लिया था, तो अब अपने फ़ैसले पर वो अफ़सोस कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप दोनों का पैचअप हो जाए, आप दोनों का रिकन्सिलेशन हो जाए। तो ये आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ है जहाँ वो चाहते हैं कि आप दोनों फिर से साथ हों। नेक्स्ट है अट्रैक्शन। आपके पार्टनर आपसे दूर हैं या फिर किसी और रिश्ते में भी बढ़ चुके हैं, लेकिन आपके लिए जो अट्रैक्शन वो महसूस करते हैं या करते थे, वो आज भी कायम हैं। आज भी जब आपकी याद आती है तो आपके लिए वही अट्रैक्शन फ़ील करते हैं जो पहले फ़ील किया करते थे।
और जहाँ इस वक्त आप नो कांटेक्ट में हैं या सेपरेशन से गुज़र रहे हैं या फिर साथ आने की गुंजाइश है, चाहे वो आपके एक्स ही हों, तो आपके लिए वो अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हैं। आपकी कुछ फ़ोटोज़ हो सकती है उनके पास जिसे देखकर वो अट्रैक्शन फ़ील करते हैं, या फिर आपकी यादें हैं जिसकी वजह से आपको अभी तक भुला नहीं पाए हैं। तो वहाँ चाहते हैं आपके पार्टनर की इस रिश्ते में अब प्रॉब्लम ख़त्म हो या फिर रिकन्सिलेशन हो, आप दोनों फिर से साथ आ सकें। आपको खोना नहीं चाहते हैं, जिस वजह से उनकी तरफ से ये पहल हो सकती है। नेक्स्ट है ट्रू लव। यहाँ आपके पार्टनर किसी और रिश्ते में बढ़ चुके हैं, आप मैरिड हैं, लेकिन आपके लिए जो वो प्यार महसूस करते थे आज भी उनके दिलो दिमाग में वो कायम है। उन्हें लगता है कि ये प्यार सच्चा है, आपके जैसा कोई उन्हें प्यार नहीं कर सकता या कोई और आपके जैसा उन्हें समझ नहीं सकता है। इस बात का उन्हें एहसास है। भले उनके लाइफ में कोई और पर्सन है या फिर अब वो मैरिड है, उनका लाइफ पार्टनर है, लेकिन जिस तरह की अटैचमेंट वो आपके साथ महसूस करते थे या फिर अब भी वो आपके लिए महसूस करते हैं, वैसा वो अपने लाइफ पार्टनर के लिए महसूस नहीं कर पाते हैं। उन्हें लगता है कि ये प्यार सच्चा है और ये प्यार कभी भी ख़त्म नहीं होगा। यहाँ पर फ्री और सेल्फ का कार्ड भी है, जहाँ उनका दिमाग कहता है कि अब खुद को इस रिश्ते से आज़ाद कर देने की ज़रूरत है, लेकिन उनका दिल नहीं मानता है। उन्हें लगता है कि ये प्यार सच्चा है, आप दोनों की भावनाएं सच्ची थी, इस वजह से ये रिश्ता कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता है। और जो इस वक्त नो कांटेक्ट में है या सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, वहाँ आपके पार्टनर को इस बात का एहसास है कि ये प्यार सच्चा है, एक दूसरे के लिए आपकी फीलिंग्स सच्ची है। इस वजह से जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएगी। आप दोनों का रिश्ता ख़त्म नहीं हो सकता है, आप दोनों का रीयूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है। ये आपके पार्टनर को भरोसा है, क्योंकि यहाँ पर पता है कि जितना वो आपसे प्यार करते हैं उतना ही आप उनसे प्यार करते हैं, इस बात का उन्हें भरोसा है। नेक्स्ट है द चैरियट का कार्ड। द चैरियट, आपके पार्टनर जहां अब वो आपके साथ नहीं इस रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं, तब भी आप उनकी यादों में हैं, उनके इमेजिनेशन में हैं, या फिर कुछ मामलों में उन्हें अफसोस है कि काश उन्होंने सही समय पर सही डिसीजन ले लिया होता या फिर कोशिश की होती, शायद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती और आप दोनों साथ होते हैं, आपका रिश्ता आगे बढ़ा होता। आपके पार्टनर को उन बातों का अफसोस है। और जहाँ आपके एक्स की वापसी पॉसिबल है या फिर इस वक्त आप नो कांटेक्ट में हैं या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, जहाँ नाराज़गी है या कोई और प्रॉब्लम है, तो आपके पार्टनर अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर आपकी तरफ आना चाहते हैं, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर इस रिश्ते में बैलेंस की कमी थी, नाराज़गी थी, तो वो अपनी उस गलती को सुधारना चाहते हैं, इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं। जो भी उनकी तरफ से कमी थी, चाहे वो आपको सपोर्ट करने की बात हो या फिर इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेने की बात हो या फिर जिस तरह से आप इस रिश्ते में डिवोटेड हैं, उनकी तरफ से कहीं कोई कमी थी तो उन कमियों को वो दूर करना चाहते हैं, ताकि रिश्ते में बैलेंस हो और ये रिश्ता एक बार फिर से कायम हो या फिर आप दोनों फिर से साथ हों। ये उनकी ऐसी विश है और आने वाले दिनों में ये हो सकता है कि इसके लिए आपके पार्टनर कोशिश भी करेंगे। नेक्स्ट है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। एस ऑफ पेंटिकल्स, ये जहाँ अब आप दोनों साथ नहीं आ सकते हैं, आपके पार्टनर को लगता है कि काश कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि आप उनके सामने हो या फिर आप दोनों फिर से साथ हो सकें। ये उनकी अपनी इमेजिनेशन है कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि आप उनके सामने आ जाएं या फिर आपसे बात हो सके या फिर कोई ऐसी सिचुएशन बच जाए जहां आप दोनों फिर से इस रिश्ते में आगे बढ़ पाएँ। तो ये आपके पार्टनर की इस वक्त की सोच है। उन्हें पता है कि अब ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये उनकी अपनी इमेजिनेशन है कि काश ये कुछ हो जाए, अचानक कुछ ऐसा हो जाए। ये उनकी अपनी प्रेयर्स भी हो सकती है या फिर ये इमेजिनेशन है जहाँ वो चाहते हैं कि आपके साथ रिश्ता एक बार फिर से कायम हो जाए।
और जहाँ साथ आने की पॉसिबिलिटीज़ है, ये एस ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर अब आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी हैं, या फिर जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सुलझाने के लिए वो किसी से मदद भी लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कोई ऐसा पर्सन हो जिसकी मदद से आप दोनों की प्रॉब्लम सुलझ जाए या फिर आप दोनों में पैचअप हो जाए। तो यहाँ पर या तो आपके पार्टनर मेंटली अब प्रिपेयर हैं कि आपको कमिटमेंट दें या इस रिश्ते में आगे बढ़ें। कुछ लोगों के पार्टनर अपनी प्रॉब्लम्स को सुलझाने की कोशिश भी कर रहे हैं, उन्हें पता है कि प्रॉब्लम्स वो सुलझा लेंगे और इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे वो। और कुछ लोगों के पार्टनर किसी से मदद की उम्मीद कर रहे हैं। अगर उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि कोई एक ऐसा पर्सन हो जो इस प्रॉब्लम को सुलझा दे ताकि आप दोनों फिर से साथ हो सकें। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। आपके पार्टनर वो जानते हैं कि आपका प्यार उनके लिए अनकंडीशनल रहा है, चाहे आप दोनों अब साथ हैं या नहीं। आप किसी और रिश्ते में आगे बढ़ चुके हैं या फिर आपके पार्टनर आगे बढ़ चुके हैं या फिर इन दिनों आप सेपरेशन से गुज़र रहे हैं। वो जानते हैं कि आपका प्यार उनके लिए अनकंडीशनल है। आप हर हाल में उन्हें प्यार करते रहेंगे, चाहे आप साथ हों या ना हो। ये ट्रू लव का भी कार्ड आया है। उन्हें पता है कि आप दोनों का प्यार सच्चा है। जितना वो आपसे प्यार करते हैं, आप भी उनसे प्यार करते हैं। आपका प्यार हमेशा उनके लिए अनकंडीशनल रहा है। आप हमेशा आपका उन्हें सपोर्ट मिला है। उनकी कोई भी ऐसी परिस्थिति रही हो जहाँ उन्हें इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत थी या फिर आपके साथ की ज़रूरत थी, आपने बिना कुछ सोचे उनका साथ दिया है। इस बात का उन्हें एहसास है और यही बातें आपको उनके लाइफ में ख़ास बनाती है। वो चाहकर भी आपको अपनी यादों से दूर नहीं कर सकते हैं या फिर चाहते भी नहीं हैं कि आपकी यादें ख़त्म हो कभी, क्योंकि यहाँ पर ये क्वीन ऑफ कप्स है और यहाँ एक ट्रू लव की एनर्जी है, जहाँ वो आपकी यादों के साथ वो रहना चाहते हैं। चाहे वो भले किसी रिश्ते में आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन आपकी यादों को वो सहेज कर रखना चाहते हैं। तो यहाँ आज भी आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ख़ास हैं। आपका साथ आज भी उन्हें बहुत अच्छे से याद है या फिर आपको वो हमेशा याद रखेंगे। और जहाँ साथ आने की गुंजाइश है, वहाँ ये क्वीन ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर अपना प्यार ज़ाहिर करना चाहते हैं। अगर आप नाराज़ हैं तो आपकी नाराज़गी दूर करना चाहते हैं, कोई गिफ्ट आपको देना चाहते हैं, अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना चाहते हैं ताकि आपकी नाराज़गी दूर हो सके। और जहाँ किसी और प्रॉब्लम की वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं, तो आपके पार्टनर आपको भरोसा देना चाहते हैं, आपसे कहना चाहते हैं कि आपको उन पर भरोसा रखने की ज़रूरत है। आप वो इन प्रॉब्लम्स को सुलझाकर इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर आपको मनाने की कोशिश करना चाहते हैं और कुछ लोगों के पार्टनर चाहते हैं कि आप उन पर भरोसा करें, आप उन पर विश्वास जो करते हैं वो करते रहें या फिर भरोसे को बनाए रखें ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को सुलझाकर आपकी तरफ आ सकें। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं और करते रहेंगे। तो यहाँ पर आपके पार्टनर अब आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनकी परिस्थितियों को समझें या फिर आप इस रिश्ते से गिव अप ना करें, आप इस रिश्ते में बने रहें या फिर आप इंतज़ार करें उनका। नेक्स्ट है द स्टार का कार्ड। द स्टार ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर इसके लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं ताकि आप दोनों का रीयूनियन हो सके, रिकन्सिलेशन हो सके। आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं। वो किसी भी हाल में इस रिश्ते को और आपको खोना नहीं चाहते हैं। इसके लिए वो कोशिश तो कर ही रहे हैं अपनी तरफ से, साथ ही साथ वो प्रेयर्स कर रहे हैं या किसी तरह का रिचुअल कर रहे हैं ताकि प्रॉब्लम्स ख़त्म हों और आप दोनों साथ हों। और जहाँ साथ आने की गुंजाइश नहीं है, आपके पार्टनर आपसे दूर रहते हुए भी आपकी खुशियों के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि आप जहाँ हैं, जैसे हैं,
आप खुश रहें, अपने लाइफ में प्रोग्रेस करें। ये चैरियट का कार्ड है। आपके पार्टनर को पता है कि आप अब उनके साथ नहीं हो सकते हैं या आप दोनों साथ नहीं आ सकते हैं, तो वो दूर रहकर भी आपके लिए खुशियाँ चाहते हैं, आपके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहें, खुश रहें। चलिए जान लेते हैं जहाँ पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप दोनों साथ आ सकते हैं। देख लेते हैं आने वाले दिनों में आपका रियूनियन या रिकन्सिलेशन हो सकता है या नहीं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव स्कॉर्पियो साइन। क्या वृश्चिक राशि के लोगों का रियूनियन या रिकन्सिलेशन आने वाले दिनों में पॉसिबल है? प्लीज़ गाइड करें। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव स्कॉर्पियो साइन। प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव स्कॉर्पियो। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। हाँ, आपके पार्टनर इसके लिए मेंटली प्रिपेयर हैं। वो रियूनियन रिकन्सिलेशन चाहते हैं। आपको, अगर आप नाराज़ हैं तो आपको मनाने की कोशिश करना चाहते हैं या फिर अपना प्यार जताना चाहते हैं, लेकिन ये इस वक्त की सोच है, ये इमीडिएट एक्शन नहीं है आपके पार्टनर का। आने वाले दिनों में हो सकता है कि वो अपनी तरफ से पहल करें, लेकिन हाँ, ये अब उन्हें क्लैरिटी है, वो इस रिश्ते को नहीं खोना चाहते हैं, इस रिश्ते के लिए कोशिश करना चाहते हैं, तो अपनी तरफ से वो आने वाले दिनों में कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो हाँ, यहाँ कुछ लोगों के पार्टनर की तरफ से इमीडिएट एक्शन है, चाहे ये आपके एक्स हों या फिर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं या सेपरेशन से गुजर रहे हैं किसी प्रॉब्लम की वजह से। तो यहाँ आपके पार्टनर की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, जिसकी वजह से वो आपको कमिटमेंट दे सकते हैं या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने की सहमति जता सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपकी पार्टनर की अपनी जो प्रॉब्लम्स रही थी वो ख़त्म होगी, जिसकी वजह से ये आपके पार्टनर का आने वाले दिनों में ये एक्शन हो सकता है कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने की पहल करेंगे। नेक्स्ट है द हाई प्रीस्टेस का कार्ड। द हाई प्रीस्टेस, ये कार्ड कहता है आप दोनों का रिश्ता बहुत गहरा है। यहाँ ट्रू लव की एनर्जी है, तो आप दोनों दिल से एक दूसरे से जुड़े हैं। आपके पार्टनर को पता है कि ये रिश्ता ख़त्म नहीं होगा, आप पर भरोसा करते हैं। अब कुछ लोगों के पार्टनर चाहते हैं कि आप उन पर भरोसा करें, आपसे वो प्यार करते हैं, इस बात का भरोसा रखें, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर आपकी तरफ आएंगे। और कुछ लोगों के पार्टनर को ये यकीन है कि आप उनसे प्यार करते हैं, आप उनका इंतज़ार करेंगे। ये आपके पार्टनर की इस वक्त की सोच है कि कुछ प्रॉब्लम्स सुलझने अभी बाकी है, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जहां सुलझने में वक्त लगेगा, लेकिन आने वाले दिनों में ये प्रॉब्लम ज़रूर ख़त्म होगी और आप दोनों साथ होंगे। तो यहाँ पर एक वेटिंग एनर्जी है, जहां आपके पार्टनर इस कोशिश में हैं कि प्रॉब्लम्स ख़त्म हो और आपकी तरफ वो आएँ। यहाँ आपके पार्टनर को आप पर भरोसा है कि आप उनका इंतज़ार करेंगे, या फिर जो ये उनकी तरफ से ये देरी है, तो उन बातों को आप समझ पाएंगे। जहाँ आपके पार्टनर आपके तरफ इमीडिएट आ नहीं पा रहे हैं, आपके पार्टनर को लगता है कि आप उनकी प्रॉब्लम्स को या उनकी सिचुएशन को समझ रहे हैं और उनका इंतज़ार कर रहे हैं, और इस वजह से आपके पार्टनर आने वाले दिनों में इस रिश्ते में पहल करेंगे। वो आपकी तरफ आएंगे या आपको कमिटमेंट देंगे या एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ने की पहल करेंगे। अगर राशियों की बात की जाए तो यहाँ पर कैंसर या कर्क राशि है खासकर, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है, और एक्वेरियस या कुंभ राशि है। और फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि है, और पाइसिस या फिर मीन राशि है। तो इन साइंस में से किसी एक राशि के आपके पार्टनर हो सकते हैं, किसी और साइन के भी आपके पार्टनर हो सकते हैं। अगर ये एनर्जीज़ आपके साथ मैच कर रही है तो बिल्कुल ये रीडिंग आपकी है।